आज की बड़ी खबर यह है गरबा खेलने वालों के लिए कि अब गरबा सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रतिष्ठित संस्था का यूनेस्को से अब गरबा को लोक नृत्य और इसकी सांस्कृतिक विचारक के तौर पर इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है और इसके साथ ही यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत की 15वीं धरोहर है। यूनेस्को का सर्टिफिकेट मिलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए यह कहा कि गरबा जीवन, संस्कृति और भक्ति का उत्सव है, लोगों को एक साथ लाता है और यह जानकर खुशी हो रही है कि गरबा की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ रही है। कुछ समय पहले गरबा को यूनेस्को अमृत संस्कृत विरासत की लिस्ट में जगह मिली। मुझे खुशी है कि शिलालेख प्रमाण पत्र कुछ दिन पहले पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। वहीं पेरिस में एक यादगार गरबा नाइट का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए थे। दरअसल इसके साथ ही यह भी बात समझ में आती है कि गरबा को जब यह सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसकी पहुंच पूरी दुनिया भर में पहुंच जाती है। इसके फायदे क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ऐसी तमाम चीजें जो दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो जाती हैं, उन्हें यूनेस्को का यह सर्टिफिकेट मिलता है। विश्व की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण में इससे बहुत सहायता मिलती है, यानी कि अब गरबा को आगे बढ़ाने में इंटरनेशनल हेल्प मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंटरनेशनल सहूलियतें भी मिलेगी, यानी कि गरबा नाइट्स अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में आयोजित किया जाए तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्पॉन्सरशिप गरबा नाइट्स के लिए बड़े पैमाने पर हो सकता है और यह सब कुछ यूनेस्को की देखरेख में होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चुनावी मौसम में न जाने कौन उड़ता हुआ तीर यह कहता हुआ दिखाई दे कि भाई गुजरात के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अब गरबा को यूनेस्को का सर्टिफिकेट मिल गया। यह भी हो सकता है साहब, राजनीति में कुछ भी संभव है।